हवा में राख की महक फैली हुई थी। यरूशलेम के दक्षिण में हिन्नोम के घाटी में चिल्लाने की आवाज अब शांत हो चुकी थी। अब बस आग की लपटों के जलने का शोर और हाथ फैलाए मौलिक की मूरत का चमकता हुआ पीतल का ढांचा खड़ा था, जो पहलौठे बच्चों को निगला जाता था। माए खामोशी से अपने घर वापस चली गई। कीमत तो दे दी गई थी, पर बड़ा सवाल ये था कि ये कीमत किसे दी गई थी। यहाँ से कुछ मील दूर मोरिया पहाड़ पर एक और वेदी से धुआं निकल रहा था। पत्थरों पर लहू बह रहा था, लेकिन वहां कोई मरा हुआ बच्चा नहीं पड़ा था। एक बेदाग और साफ मेमने ने सूरज की जगह ले ली थी। दो वेदियां और दो अलग तरीके, एक ही सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब, जिसका उत्तर इंसान आज तक नहीं दे पाया है कि एक आत्मा की कीमत क्या है। पुराने समय के बाजारों में चांदी के 30 सिक्कों के बदले खरीदा और बेचा जाता था। झूठे देवताओं के मंदिरों में बेटों के लहू की मांग की जाती थी। यूनान के ज्ञानी लोग इस बात पर बहस करते थे कि क्या आत्मा सच में होती भी है या नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र का एक वचन ऐसा है जिसे ध्यान से पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मत्ती 16 का 26 में स्वयं यीशु मसीह के शब्द है, यदि कोई मनुष्य सारा संसार पाले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले क्या देगा। इस लेन देन में एक व्यापार है, एक सिक्का है और एक ऐसी कीमत है जो दुनिया बनने से पहले ही तय कर दी गई थी, और उस कीमत का एक नाम है। आप जो जानने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है। लहू का एक नियम है जो पत्थर की बेदियों पर, पीतल की पट्टियों पर और पुराने समय से चले आ रहे लेखों में लिखा है। और इस पूरी व्यवस्था के बीच में एक ऐसा राज छिपा है जिसे आज के धर्म ने भुलाने की कोशिश की है। वेदी सिर्फ मौत की जगह नहीं थी, बल्कि वो चीजों के बदले जाने की जगह थी। और यदि आप ये समझ ले कि वहां क्या बदला गया और किसके द्वारा बदला गया, तो आप बाइबल को फिर कभी पुराने नजरिए से नहीं पढ़ेंगे। पैसों के आने से पहले लहू बहाया जाता था। समुद्र के किनारे बसी पुरानी बस्तियां और कारतूज की खुदाई करने वाले लोगों को 20,000 से भी ज्यादा मटके मिले, जिनके अंदर बच्चों की जली हुई हड्डियां थी। उनके पास ही 6,000 पत्थर के खंबे मिले, जिन पर एक ही शब्द बार बार लिखा था, मौलिक, जो कोई देवता नहीं बल्कि एक प्रकार का बलिदान था। पुरानी दुनिया अनदेखी शक्तियों से इसी तरह सौदा करती थी। क्या तुम राज करना चाहते हो तो अपने पहले बेटों को सौंप दो। क्या तुम लड़ाई में जीत चाहते हो तो आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या आप सुख समृद्धि चाहते हैं, इसकी कीमत छोटे बच्चे की जान में छिपी है। यह तरीका बहुत कठोर था, पर उनकी सोच के हिसाब से सही था। आप जितना बड़ा बलिदान देंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति आपको मिलेगी। किसी भी चीज का, बिल्कुल किसी भी चीज का अपने बेटे के जान से बढ़कर कोई मोल नहीं था। यही नियम था और यही उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का था। फिर इस अंधेरे के बीच एक ऐसा घराना सामने आता है जो एक हैरान करने वाला दावा करता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। वही परमेश्वर जिसने खुद को सिनाई के रेगिस्तान में दिखाया था। उसने कुछ ऐसा कहा जो किसी और देवता ने कभी नहीं कहा था, कि मैं मेमना खुद दूंगा। लेवी व्यवस्था 17 का 11 में ठीक यही शब्द लिखे हैं, शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही प्रायश्चित होता है। लहू वो चीज नहीं है जिसे इंसान परमेश्वर को खुश करने के लिए चढ़ाता है, बल्कि यह वह चीज है जिसे परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए देता है। यहाँ इस लेन देन का तरीका ही बदल जाता है। इजराइल की वेदी झूठे देवताओं की वेदी की तरह काम नहीं करती। बाल के मंदिरों में पूजा करने वाला अपनी भेंट, अपने बेटे, अपना खजाना और अपने दुख लेकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसे उस देवता को दे देता है जो सिर्फ लेना जानता है। लेकिन इजराइल के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर खुद नीचे आता है। परमेश्वर ही सब कुछ देता है, परमेश्वर ही कीमत तय करता है और वह खुद ही इसे भरता है। यह इस पुराने नियम में पहली दरार है और उस राज की पहली झलक है जिसे पूरी तरह सामने आने में 1500 साल लगेंगे। लेकिन जो कीमत भरी गई उसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि वह कीमत कहाँ भरी गई। हमें उस जगह जाना होगा जिसे खुद परमेश्वर ने एक एक पत्थर जोड़कर और नाप नाप कर बनाया है।
वह वेदी कोई आम वेदी नहीं थी, बल्कि उसके चारों कोनों पर सींग बने थे। उस पर कभी सीढ़ियां नहीं हो सकती थी ताकि याजक का शरीर ना दिखे, और वहां लहू यूं ही नहीं बहाया जाता था, बल्कि बहुत सावधानी से लगाया जाता था। लहू का एक नियम था, एक भाषा थी, जिसे समझने पर पता चलता था कि परमेश्वर क्या संदेश दे रहे हैं और आगे के लिए क्या तैयारी कर रहा है। याजक सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता था। उसके हाथों से अभी भी कल की जूफा और राख की महक आ रही थी। उसने बिना सिलाई वाला सफेद मलमल का वस्त्र पहना और उस आंगन की तरफ चल दिया जहां पीतल की वेदी पहले से ही धधक रही थी। वह आग कभी बुझती नहीं थी। दिन रात उसकी लपटें जलती रहती थी। दिन रात लहू किनारों से बहता रहता और बर्तनों में जमा होता रहता था। ये कोई बिना मतलब का काम नहीं था, बल्कि यह एक पवित्र रीति थी। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 से 7 तक 5 अलग अलग चराहों और बलिदानों का वर्णन है, जो लहू और आग के जरिए 5 संदेश देते हैं, और इनमें से हर एक इंसान की समस्या और परमेश्वर के समाधान को दिखाता है। होम बलि का अर्थ है जो ऊपर उठता है, जिसमें पूरा पशु जलकर राख हो जाता था और कुछ भी बाकी नहीं बचता था। ये पूरी तरह खुद को सौंप देने की भेंट थी, और यह मानना था कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। चढ़ावा लाने वाला अपने हाथ पशु के सिर पर रखता था, जो सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि अपनी पहचान उस पशु को देना था। इसका मतलब था कि ये मैं हूँ और ये मेरा जीवन है जिसे धुएं में उड़ जाना चाहिए। अन्न बलि मात्र एक ऐसी भेंट थी जिसमें लहू नहीं होता था, इसमें बरिया आटा जिसमें तेल और लोबान होता था। यह इंसान की मेहनत के फल को परमेश्वर को चढ़ाने का प्रतीक था, लेकिन इसमें एक अजीब नियम था। खमीर का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। पवित्र शास्त्र में खमीर को हमेशा बुराई और गंदगी का प्रतीक माना गया है। इसका संदेश साफ था कि परमेश्वर आपके जीवन को तो स्वीकार करता है, लेकिन आपके दिखावे और पाखंड को नहीं। मेल बलि वह एकमात्र भेंट थी जिसमें चढ़ावा लाने वाला व्यक्ति याजक के साथ मिलकर बलिदान का एक हिस्सा खाता था। यह एक साथ बैठकर भोजन करने और बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने जैसा था, जहां लहू बहाया जाता, चर्बी जलाई जाती और फिर मेज सजाकर इंसान और परमेश्वर एक साथ बैठते थे। इस बलिदान ने सिर्फ पाप के बोझ को दूर किया, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ते को भी फिर से जोड़ दिया। पाप बलि में लहू का रास्ता कुछ अलग था। इसे सिर्फ वेदी के नीचे नहीं डाला जाता था, बल्कि इसे पवित्र स्थान के अंदर जाकर पर्दे के सामने छिड़का जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाप गंदगी फैलाता है। यह सिर्फ पापी को ही नहीं, बल्कि उस जगह को भी अशुद्ध कर देता है जहाँ परमेश्वर रहते हैं। लहू यहाँ सिर्फ पाप की माफी नहीं, बल्कि पूरे स्थान को शुद्ध करने का जरिया था। दोष बलि में सबसे साफ तौर पर नुकसान की भरपाई की मांग की जाती थी। यदि आपने चोरी की है तो उसे वापस लौटाएं और साथ में 20% हिस्सा फालतू भी दे और फिर बलिदान करें। लहू से सब कुछ ढक तो जाता है, पर न्याय कहता है कि जो नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाए। और यहाँ वह बात आती है जो सदियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। यशायाह 53 का 10 में भविष्यवक्ता दुख सहने वाले सेवक के बारे में बताते हैं, तो वे इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी आत्मा को पाप के लिए बलिदान किया जाएगा, तो मूल भाषा में इसके लिए शब्द अशाम है। वह सेवक सिर्फ पवित्रता या मेल मिलाप का बलिदान नहीं होगा, बल्कि वो अशाम होगा, यानी वो बलिदान जो सारा कर्ज चुकाता है, जो छीना गया है उसे वापस दिलाता है और सारा हिसाब हमेशा के लिए बराबर कर देता है। यह 5 बलिदान इंसान की आत्मा के कर्जदार, अशुद्ध, अलग थलग और पापी होने की 5 समस्याओं को दिखाते हैं, और ये 5 बलिदान एक ही समाधान की ओर इशारा करते हैं। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता था जब ये सभी बातें एक साथ मिल जाती थी। एक ऐसा दिन जब पर्दा पार किया जाता था और लहू सबसे पवित्र जगह को छूता था। साल में एक बार पूरा यरूशलेम ठहर जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, काम धंधा रुक जाता था और कोई कुछ नहीं खाता। यहाँ तक कि पैरों में जूते भी नहीं होते थे। गरीब से लेके अमीर तक सब सफेद कपड़े पहनकर इंतजार करते थे, क्योंकि उस दिन एक अकेला व्यक्ति वह काम करेगा जो कोई और नहीं कर सकता। वह उस पर्दे के पार जाएगा। महायाजक सुबह से 5 बार नहा चुका होता था, जो पूरी तरह शुद्ध होने का प्रतीक था। उस दिन उसने सोने और नीले रंग के शानदार कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि सिर्फ सादे और सफेद कपड़े पहने थे।
परमेश्वर की सबसे पवित्र जगह के सामने इंसान की शान और शौकत की कोई जगह नहीं थी। आंगन में 2 बकरे खड़े थे जो देखने और मोल में एक जैसे थे, पर उनकी किस्मत बिल्कुल अलग थी। महायाजक ने बर्तन में हाथ डालकर 2 पत्थर निकाले, एक पर यहोवा के लिए और दूसरे पर अजाजेल यानी जंगल में छोड़ने के लिए लिखा था। पहले बकरे की बलि दी गई और उसके लहू को सोने के कटोरे में लेकर पर्दे के पीछे ले जाया गया। साल में सिर्फ एक बार उस पवित्र अंधेरे में करूबों के पंखों के बीच वाचा के संदूक के ढक्कन पर, जिसे दया का सिंहासन कहते हैं, लहू छिड़का जाता था। एक बार ऊपर की तरफ और 7 बार नीचे की तरफ। पुराने लेखों में लिखा है कि महायाजक जोर जोर से गिनती करता था ताकि कोई गलती ना हो जाए। पूरे देश का जीवन इस बात पर टिका था कि वह लहू सही जगह पर चढ़ाया जाए, लेकिन दूसरा बकरा जिंदा रहता था। महायाजक वापस आकर दोनों हाथ उस जानवर के सिर पर रखता और सबके सामने इजराइल के हर एक पाप और गलती को मान लेता था। उसके मुंह से निकले शब्द मानो उस जानवर के अंदर चले जाते थे। फिर उस बकरे को शहर से दूर रेगिस्तान के एक खाई में ले जाकर छोड़ दिया जाता था और वह अपने साथ पूरे देश के पापों को उठा ले जाता था। 2 बकरे थे, एक को इसलिए मारा गया ताकि न्याय पूरा हो, दूसरे को इसलिए दूर भेजा गया ताकि पाप का नामो निशान मिट जाए। वहाँ एक खास निशानी भी होती थी। पुरानी परंपराओं के अनुसार मंदिर के दरवाजों पर लाल रंग का ऊनी धागा बांधा जाता था। यदि परमेश्वर बलिदान को स्वीकार कर लेते तो वह धागा सफेद हो जाता था, जिससे यशाया की वह भविष्यवाणी पूरी होती थी, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं लेखों में एक चिंता वाली बात लिखी है, मंदिर के टूटने से 40 साल पहले तक वह लाल धागा कभी सफेद नहीं हुआ। 70 ईस्वी से 40 साल का हिसाब लगाइए। 30 ईस्वी के आसपास यह सिलसिला रुक गया और उसी साल यरूशलेम के दीवार के बाहर एक और लहू बहाया गया, एक और शरीर को बाहर ले जाया गया और एक आवाज गूंजी कि पूरा हुआ। उन्हें जबरदस्ती नहीं घसीटा गया था और यही वो बात है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। पवित्र शास्त्र इस बात को साफ बताता है कि यीशु ने कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। जब पतरस ने तलवार निकाली तो उसे रोका गया, जब पिलातुस ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यशायाह ने 800 साल पहले कह दिया था कि उन पर जुल्म हुआ, पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें वध होने वाले मेमने की तरह ले जाया गया और जैसे भेड़ ऊन काटने वालों के सामने चुप रहती है, वैसे वे भी चुप रहे। मेमने खुद को बलिदान के लिए नहीं देते, उन्हें दूसरे लोग चुनकर ले जाते हैं। वे बिना समझे मर जाते हैं, पर यह मेमना जानता था कि वो क्या कर रहा है। मरकुस 10 के 45 में उनके अपने शब्द है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के बदले अपने प्राणों की फिरौती देने आया है। यह फिरौती का मतलब है वो कीमत है जो किसी कैदी को आजाद कराने के लिए गुलामों के बाजारों में दी जाती है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि यह एक कानूनी और व्यापारी भाषा थी। किसी चीज को खरीदा जा रहा था और किसी को आजाद किया जा रहा था। उसकी कीमत उनका अपना जीवन था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है कि यह फिरौती किसे दी गई। कुछ कहते हैं कि यह परमेश्वर पिता को दी गई ताकि उनका न्याय संतुष्ट हो सके। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कोई ऐसा कठोर लेनदार नहीं है जो बस पैसे का इंतजार करता है, बल्कि वह खुद कीमत चुकाने वाला है। 1 पतरस 1:18 और 19 में लिखा है कि आपका द्वार सोने चांदी जैसा नाशवान चीजों से नहीं हुआ, बल्कि मसीह के उस कीमती लहू से हुआ है जो एक बेदाग मेमने जैसा है। पतरस ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने आपको बचाया है, आपको परमेश्वर के लिए बचाया गया। वह कहता है कि आपको मसीह के उस लहू से बचाया गया जो खुद परमेश्वर ने दिया। ये सौदा परमेश्वर और शैतान के बीच नहीं है, बल्कि ये सब खुद परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का न्याय कहता है कि पाप की सजा मिले, पर उनकी दया चाहती है कि पाप बच जाए। और क्रूस की वेदी पर न्याय और दया एक साथ मिल जाती है, जहाँ न्याय करने वाला खुद बलिदान बन जाता है, कर्ज देने वाला खुद अपना कर्ज भर देता है और याजक खुद उस वेदी पर लेट जाता है जिसे उसने बनाया था। तभी एक चीख सुनाई देती है जो हार की नहीं बल्कि जीत की घोषणा है। टेटलेस्टाई इसका मतलब पूरा हुआ, पर यह शब्द बहुत गहरा है।
पुराने समय में किसी कर्ज का पूरा पैसा भर दिया जाता था, तब रसीद पर यही शब्द लिखा जाता था। इसका मतलब था कि अब कुछ भी देना बाकी नहीं है। 1500 सालों तक चली बलिदान की प्रथा और लाखों लीटर लहू इसी एक पल का इशारा कर रहे थे। होम बलि पूरी हुई क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह सौंप दिया। अन्न बलि पूरी हुई क्योंकि उनका बिना खमीर वाला पवित्र जीवन स्वीकार कर लिया गया। मेल बलि पूरी हुई क्योंकि परमेश्वर और इंसान का रिश्ता फिर से जुड़ गया। पाप बलि पूरी हुई क्योंकि स्वर्ग का पूरा स्थान शुद्ध हो गया। और दोष बलि भी पूरी हुई क्योंकि सारा कर्ज ब्याज के साथ चुका दिया गया। अब सिर्फ पुराना रिश्ता ही ठीक नहीं हुआ और बचाने वालों पर आशीष की बारिश कर दी गई। इब्रानी 9:12 कहता है, वो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार सबसे पवित्र स्थान में गए और हमेशा के लिए हमारा उद्धार किया। ये सिर्फ एक बार हुआ जिसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से मुकम्मल है। पर अगर ये सौदा 2000 साल पहले ही हो गया था तो आज भी दुनिया में इतना दुख क्यों है? मत्ती 16:26 का सवाल आज भी क्यों गूंजता है? जो कीमत चुकाई गई और जो आपको मिली, उन दोनों में फर्क है। क्रूस पर लगा वो लहू कब का सूख चुका है। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि परमेश्वर के हुक्म से हुआ था। सदियों पुरानी बलिदान की प्रथा एक पल में खत्म हो गई। महायाजक जो साल में एक बार अंदर जाता था, उसे पता चला कि वह रास्ता हमेशा के लिए खुला है। इसके 40 साल बाद रोम की सेना ने उस मंदिर को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं बचा, जैसे पहले ही कहा गया। लेकिन असली सवाल ये है कि कीमत चुका दी गई है, तो बहुत से लोग आज भी कर्जदार की तरह क्यों जी रहे हैं? इसका जवाब देने के लिए रोम के गुलामों के बाजार की सोचिए। एक गुलाम जंजीरों में बंधा बिका जा रहा है और तभी एक अजनबी आकर पूरी कीमत उसकी चुका देता है और उसके मालिकाना हक का कागज ले लेता है। यहाँ सौदा पूरा हो गया, पर अजनबी उसे अपने घर ले जाने के बजाय उसे आजादी का कागज देकर कहता है कि तुम अब आजाद हो जाओ। अब उस गुलाम के पास दो रास्ते हैं, या तो उस कागज को लेकर एक आजाद इंसान की तरह अपनी जिंदगी को जिए, या फिर उस पर शक करे और वही जंजीरों में बैठा रहे। वो कागज होने के बावजूद भी असल में गुलाम ही रहेगा, चाहे वो जो भी करे। कीमत तो चुकाई जा चुकी है, पर आजादी तभी सच होती है जब आप उसे अपना लेते हैं। यही बात सुसमाचार के बीच में है। 2 कुरिन्थियों 5:19 कहता है कि परमेश्वर मसीह में होकर दुनिया का अपने साथ मेल मिलाप कर रहे थे और उनके पापों का दोष उन पर नहीं लगा रहे थे। समझौता हो चुका है और कर्ज माफ कर दिया गया है। और अगले ही वचन में लिखा है कि हम मसीह की ओर से आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यदि मेल मिलाप हो चुका है तो फिर विनती क्यों? क्योंकि मसीह में जो काम पूरा किया है और उसे आप खुद अपनी जिंदगी में कैसे स्वीकार करते हैं, इन दोनों में अंतर है। परमेश्वर ने कीमत तो भर दी है, पर क्या आपने उसे पाया? आइए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि मनुष्य अपने आत्मा के बदले क्या देगा। पुरानी दुनिया कहती थी कि अपना बेटा दे दो, अपना लहू और अपना सब कुछ दे दो, शायद तब देवता खुश हो जाए। लेवी व्यवस्था का नियम कहता था, जानवरों का लहू पापों को कुछ समय के लिए ढक तो देता है, पर हमेशा के लिए मिटाता नहीं। हर साल वो रीति दोहरानी पड़ती थी और कर्ज सिर्फ आगे बढ़ता था, खत्म नहीं होता था। लेकिन कलवरी का क्रूस इस सवाल को ही बदल देता है। आपके पास अपनी आत्मा के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना आपके अच्छे काम, ना आपकी धार्मिकता और ना ही आपका पछतावा काफी है। आपकी आत्मा की कीमत खुद परमेश्वर ने तय की है, जो सारे दुनिया के सोनी चांदी से ज्यादा है। सिर्फ एक ही सिक्का उसे चुका सकता है और वह है परमेश्वर के बेटे का लहू, और वह कीमत पहले ही दी जा चुकी है। कलवरी आपसे अपना मेमना लाने को नहीं कहती, बल्कि वह बताती है परमेश्वर ने आपके बदले में मेमना पहले ही दे दिया है। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या दे सकते हैं, बल्कि सवाल ये है क्या आप उस भेंट को स्वीकार करेंगे जो आपको दी गई है। हिन्नोम की वो घाटी आज भी मौजूद है जहां अब सिर्फ सन्नाटा है, पर मोरिया पहाड़ भी वही है जहां कभी आब्राम ने आवाज सुनी थी कि बच्चे पर हाथ मत उठाओ। आज भले ही वहां वेदी नहीं है, पर वह सवाल आज भी हर इंसान के मन में है, बल्कि आपकी असली कीमत क्या है। कलवरी ने इसका जवाब दे दिया है।
अब फैसला आपको करना है। क्या आप उस चुकाए गए कर्ज को स्वीकार करेंगे या खुद